जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा था और कुछ बताना चाह रहा था। यस, और आपको ख्याल है कि आप जिस जगह पे खड़े हो, जिस जगह पे बैठे हो और ये सोच रहे हो कि यार मैंने कभी उड़ा नहीं हूँ किसी यान में, किसी जहाज़ के थ्रू। आप गरीब परिवार से हो, आप निम्न जाति के हो, उच्च जाति के हो, अमीर भी हो, मीडियम फैमिली से हो, विकलांग हो, खिलाड़ी हो, लेकिन आपकी और हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें उड़ना है। जी हाँ, सब उड़ना चाहते हैं। यार, उड़ने में कितना मज़ा है। एक पक्षी जब उड़ती है आसमान में, खुले आसमान में, तो वो मज़ा आता है, अलग ही मज़ा है। उसी तरह इंसान ये भी सोचते सोचते अपने आप खुद से हम लोगों ने मिलकर जहाज़, स्पेसशिप, रॉकेट का कि आविष्कार किया, उसे बनाया ताकि हम उड़ पाएँ। लेकिन सब ये भूल चुके हैं। जी हाँ, सब ये भूल चुके हैं कि आप एक यान में बैठे हो, आप एक जहाज़ में बैठे हो, या आप बैठे नहीं हो लेकिन आप जहाज़ में हो और जहाज़ में रह के आप हर काम कर रहे हो। जैसे कि आम जिंदगी गुजारना, कि मैं सुबह सो के उठ रहा हूँ, फ्रेश हुआ, खाना खाया, ड्यूटी किया, स्कूल गया, ट्यूशन गया, काम किया, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं दोस्तों से, जो भी कर रहे हैं। आप शायद ये चीज़ भूल रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं। क्या बोला मैंने? आप उड़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है कि आप उड़ रहे हैं? ओके, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि साल भर में हम जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी इस पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं, सब उड़ रहे हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जी हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम सब कोई उड़ रहे हैं एक यान में बैठकर, या यान में खड़े होकर, या यान में सोकर। कैसे? अरे, आपकी ख्वाहिश ये है ना कि भाई आप झारखंड के हो तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर घूमना चाहते हैं, है ना? आप दिल्ली के हो तो भाई बेंगलोर, कोलकाता, पंजाब घूमना चाहते हैं बाय एयर, एरोप्लेन। या फिर कुछ इंसान ऐसे भी है जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उड़ के, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नागालैंड, कहीं भी। हाँ, उसी तरीके से हम सब उड़ना चाहते हैं, लेकिन पक्षी भी उड़ रही हैं और वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। लेकिन कहाँ पे? ये सिर्फ हमारे गोले में। हाँ, पीके जी ने बोला था ना, ये गोला में आप सिर्फ उड़ रहे हैं। इंडिया से अमेरिका, लंदन, दिल्ली, दुबई, अमेरिका, बेंगलोर, कहीं भी आप जा रहे हैं तो इसी बीच में जा रहे हैं ना। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई आप सोते हुए, फ्रेश होते हुए और काम करते हुए, घर पे रहते हुए आप उड़ रहे हैं, एक और यात्रा में हैं। साल भर में 1.5 अरब किलोमीटर्स की सफ़र हम लोग सब करते हैं, चाहे हम लोग इंसान हों, चाहे जानवर हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे नदियां हों, पहाड़ हों। हम सब एक ऐसे जहाज़ में बैठे हैं जो साल भर में लगभग 1.5 अरब किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल करते हैं। अब पूछो कैसे? आप शायद बोल रहे हो कि मैं पृथ्वी में रहने वाला इंसान हूँ और आप लोग भी हैं, और ये जितने भी पेड़ पौधे जानवर की बात कर रहा हूँ, मैं पृथ्वी के रहने वाले की बात कर रहा हूँ। अब पृथ्वी
एक ऐसा जहाज है, एक ऐसा जहाज बोलिए, रॉकेट बोलिए, स्पेसशिप बोलिए, जो भी बोलिए, ये आपको अपने पास रखा है, अपने सीटों में बैठाया है, अपने पास जगह दिया है सबको वहाँ पे रहने के लिए कि भाई आप जो भी करना चाहते हो यहाँ कीजिए, लेकिन मैं आपको साल भर में सूर्य का चक्कर लगाता रहूँगा। और हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि पृथ्वी की हवा में हम लोग उड़ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। ये हमारे जो पर्यावरण में जो चक्र है, हम इसी में उड़ के जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रहती है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पृथ्वी हमें जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती है वहाँ हमें ऑक्सीजन दे के, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का रक्षा करते हैं, आप जानते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना। तो जो वायुमंडल है उसमें हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग यहीं पे अमेरिका, लंदन, दिल्ली, मुंबई कर रहे हैं, पाकिस्तान, चेन्नई और जापान कर रहे हैं, हम लोग यहीं उड़ रहे हैं ना। लेकिन पृथ्वी हमें कहाँ तक लेके जा रही है, आप सोच नहीं सकते हैं कि 1.5 अरब किलोमीटर्स हम लोग सफ़र एक साल में कर लेते हैं सूर्य का चक्कर लगा के। हम सब उड़ रहे हैं। ये ख्वाहिश भूल जाइए कि आप उड़ नहीं रहे हो। जी हाँ, हम सब उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। आप कभी स्थिर नहीं हो। आप सोचते हो कि हम सोए हुए, हम स्थिर से नहीं। आप पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो आप कैसे कर सकते हो कि हम उड़ नहीं रहे। और जिसको उड़ने की ख्वाहिश है भाई, आप उड़ रहे हो ये भूल जाओ कि आप उड़ नहीं रहे हो। अब बाकी चीज़ें ज़िंदगी कीजिए। भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें वो चीज़ दिया है कि हम उड़ रहे हैं। हम सफ़र में रहते हैं हमेशा। पृथ्वी सफ़र में है, यानी कि हम भी सफ़र में हैं। आप भी प्रकृति में, ये पृथ्वी में जितने भी चीज़ें हैं सब एक वायुमंडल में स्थित हैं। एक समझिए कि एक प्लेन में बैठे हुए हैं, जहाज में बैठे हुए हैं, और उन लोग जैसे कैसे घुमाते हैं आप लोगों को, उसी तरह पृथ्वी हमें घुमा रही है सूरज के चारों ओर। साल भर में इतना ट्रैवलिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि भाई हम लोग उड़ रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें जो दिया है, हम उड़ रहे हैं, हम हमेशा मोशन में हैं, हम कभी स्थिर नहीं होते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि भाई हमें उड़ना है, जहाज में उड़ना है। यार जब प्रकृति उड़ा रही है आपको चारों ओर सूर्य का, आप कर पाते क्या ये। लेकिन ईश्वर तो खुद आपको मेहरबान है, ईश्वर खुद आपको उड़ा रही हैं। और उड़ने की ख्वाहिश भूल जाओ दोस्तों, आप खुद उड़ रहे हैं तो आप सिर्फ अपना कर्म और धर्म को कीजिए। प्रकृति ये चाहती है कि प्रकृति का ख्याल रखा जाए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भाई हम जीवित नहीं होंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई वृक्षारोपण करें, पेड़ों को ना काटें, है ना। उसी तरीके से ये साइकिल है। अब पृथ्वी आपको साइकिल की पहिए की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही है, खुद भी घूम रही है, ट्रैवलिंग ऐसे ऐसे करके कर रही है। यार हम लोग को भी जीवित प्राणी है, चाहे जो जीवित नहीं है, जैसे कि आप बोलते हैं मिट्टी, सीमेंट, पहाड़, है ना। तो ये जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी ये सफ़र कर रहा है। ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक सफ़र ख़त्म होगा जो हमारी है प्राण। अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाह रहे हैं तो भी आप ये भूल रहे हैं कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ने ये पढ़ाया है कि हम दोबारा आएंगे। हमारी ये शरीर मिट्टी का है,
ये नष्ट होता है और बार बार आता है। तो आप किस लिए घृणा, मोह, माया से फंसे हैं? यार कुछ ऐसा करो जो लोग आपको अमर बोलें, कुछ ऐसा करो जो लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको जानें। और ये पूरी संस्कृति हमें ये सिखाई है कि हर चीज़ है हमारे पास, बस खोजना है। आप भी खोज लो जिस तरह मैंने खोजा है कि हम उड़ रहे हैं। उड़ने का शौक़ जिसको जिसको भी है यार, ये भूल जाएं कि हमने कभी हवाई जहाज़ के, क्यों? क्योंकि आपको प्रकृति हवाई जहाज़ में बिठा के घुमा रही है और आपको घूमना है, चाहे आप मना करो या ना करो। आपको साल भर में करीबन 1.5 अरब किलोमीटर्स ट्रैवल करना ही होता है। 1.5 करोड़ से थोड़ा कम है, 14999 समथिंग है। बट यार उतने किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल करते हैं सूर्य को 1 साल होता है, यानी कि हम अगर 30 साल के तो सोच लीजिए 30 गुना 1.5 अरब, यानी कि मैंने कितना सफ़र किया है। अब प्रकृति ने मुझे कितना सफ़र कराया। अरे किस चीज़ के लिए आप लोग सोच रहे हो? जो जिस दुनिया ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, उसको आप अनदेखा कर रहे हो। ईश्वर ने हर चीज़ दिया था। ये थोड़ी ना बोला था कि आइंस्टाइन ने खोजा है कि सेब पेड़ से गिरता है। यार इससे पहले नहीं गिरता था क्या? गिरता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। जीरो यार था, पेट्रोलियम था, गैस, ऑयल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ था पृथ्वी में। सिर्फ आपका काम है खोजना और उसको लोगों तक पहुंचाना, और उसको आप इस तरीके से यूज़ करें जिससे किसी को हानि ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को खोजिए। जिस तरीके से मैं आज आपको खोज के बोल रहा हूँ कि पृथ्वी एक स्पेसशिप है, एक जहाज़ है जो आपको सूर्य का चक्कर लगाती है और आप हमेशा स्थिर नहीं होते हो, आप हमेशा घूमते हो। आपको लगता है कि आप स्थिर हैं, सो रहे हैं बेड में, चल रहे हैं, बैठे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन आप भूल रहे हैं यार कि साल भर में कितना किलोमीटर्स आप चल रहे हैं, आप घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को ना भूलें। और प्रकृति ने जो दिया है, प्रकृति जो चाहती है कि आपका कर्म धर्म, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़ पौधे, हर मिट्टी, हर पहाड़, हर बालू, हर नमक, हर पानी, हर नदी, हर चीज़ का एक कर्म है, एक धर्म है। अगर उसका सदुपयोग करते हैं आप तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज महाकाल भी है और यमराज भी है, तो वो देख लेंगे कि क्या करना है। सो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि हर हर महादेव, और महादेव की कृपा सब पे बनी रही। और इस चीज़ पे गौर फरमाएं कि आप उड़ रहे हैं, पृथ्वी एक जहाज़ है। ये गलत बात है जो पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी